तो 2024 का जनादेश तो सामने आ गया है और बीजेपी तो बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत में है। बीजेपी को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो उत्तर प्रदेश से ही लगा है। यूपी में बीजेपी ने जीत के जो कयास लगाए थे वो सारे धरे के धरे रह गए और कहां 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया गया था और आधी सीटें भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई है। वहीं यूपी में दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई है, हाथ का साथ पाकर साइकिल खटाखट दौड़ पड़ी। तो यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इंडिया गठबंधन की, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं रही है। यहाँ तगड़ा झटका लगा है क्योंकि 80 का टारगेट रखा गया था, लेकिन आधी सीटें भी बीजेपी पूरी नहीं ले पाई है। भले ही बीजेपी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जादुई आंकड़ा पाने में पिछड़ गई हो, लेकिन मोदी 3.0 का आना तय है। देश के कई राज्यों में जनता के मूड को भांपने में बीजेपी के बड़े नेता गलती जरूर कर गए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मोदी सरकार के काम को समझा और भर भर कर वोट दिया। सबसे पहले आपको उन राज्यों के बारे में बता दें जिसकी वजह से बीजेपी की नैया पार लग गई। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा। कई हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा, लेकिन खेल खराब होते होते इन राज्यों ने बीजेपी को संभलने का मौका भी दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को जनता ने सभी 29 सीटों पर जीत का गिफ्ट दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और 24 के चुनाव में सभी 5 सीटों पर बाजी मारकर अपने नंबर को घटने से रोक दिया। दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन को भले ही बढ़त मिली, लेकिन गुजरात से बड़ी संख्या में सीटें छीनने में कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली का किला ध्वस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी पर झाड़ू नहीं चला पाए। बीजेपी सभी 7 सीटों पर कामयाब हो गई और घटते नंबरों को और घटने से रोक दिया। अगर ओडिशा में कामयाबी न मिलती तो शायद बीजेपी के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। ये पहली बार है जब बीजेपी को ओडिशा में बड़ी कामयाबी मिली और सबसे ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी हम दे रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का काम क्यों हुआ खराब, आखिरकार क्यों बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी बेकार रही है। तो अखिलेश ने कैंडिडेट देने में सूझबूझ दिखाई, जो रणनीति तैयार की गई उसका असर नजर आया। इसके अलावा राजपूतों की नाराजगी भी बनी है हार की एक बड़ी वजह। ये कारण हम बता रहे हैं आखिरकार बीजेपी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ। मायावती के कैंडिडेट ने बिगाड़ा खेल और अखिलेश ने कैंडिडेट देने में सूझबूझ दिखाई। यूपी सीएम को हटाने की अफवाह से भी नुकसान हुआ। पेपर लीक, अग्निवीर का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया और राजपूतों की नाराजगी भी बनी हार की बड़ी वजह। तो मायावती का सुपड़ा साफ हो गया है उत्तर प्रदेश में, उनका खाता भी नहीं खुल पाया। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको जानकारियां दे रहे हैं 2024 का जनादेश 8 मायने इसके क्या है। तो राम मंदिर निर्माण से राजनीतिक लाभ नहीं मिला, ये मायने हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियां आपको देते हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्योंकि इसके कारण भी समझने होंगे। 8 मायने 2024 के जनादेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो क्या वजह है। तो आप समझिए, क्षेत्रीय दल फिर से बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ और कारण आपको बताते हैं क्या वजह और इसके पीछे मानी जा रही है। तो उसमें विकास और जन कल्याण योजनाओं से बहुमत, ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं, एकजुट विपक्ष ही मोदी सरकार को आईना दिखाने में कामयाब हो पाया है। राम मंदिर निर्माण से कोई असर नहीं पड़ा और यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी मोदी योगी पर भारी पड़ गई। उसके अलावा विपक्ष पर तुष्टीकरण का हमला काम नहीं आया, ये भी एक प्रमुख कारण है। कांग्रेस को खटाखट रुपए की गारंटी वाली बात और क्षेत्रीय दल फिर से बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं, ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और तोड़फोड़ की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। विकास और जन कल्याण योजनाओं से बहुमत, ये
तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया है और जो प्रयास किए गए वो प्रयास रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी मोदी योगी पर भारी पड़ गई है और ये देखिए 2 लड़कों की जोड़ी का जलवा यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। हाथ के साथ जमकर दौड़ी है साइकिल। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कमाल किया गया। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी हिट साबित हुई है, सफल साबित हुई है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन की भी ये बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि बहुमत से दूर है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। राहुल के खटाखट पर मुहर लग गई है और अभी तक जो निर्जीव पड़ी हुई कांग्रेस थी उसे भी बूस्टअप मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की और अमेठी से ना लड़कर वो रायबरेली उन्होंने चुना था और वहां भी अच्छे खासे मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। 2 लड़कों की जोड़ी पर यूपी को भरोसा दिख रहा है। फिलहाल आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि जोड़ी पर भरोसा जताया है जनता ने। उधर यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर आप देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हाथ के साथ जमकर दौड़ी है साइकिल और 80 का जो टारगेट रखा गया था बीजेपी की तरफ से वो आधी सीटें भी पार्टी नहीं ले पाई है। बीजेपी को 33 सीटें मिली है महज। पिछली बार 62 सीटें आई थी और इस बार 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बहुत सारी सीटें गवा दी है और कई मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने अपनी सीटें खो दी हैं। इसके अलावा अखिलेश का चला है पीडीए दाव। एक बड़ी बात आपको बता दें, जो एक पीडीए फैक्टर लाया गया था उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठे थे, लेकिन वो कामयाब हो गया है। बीजेपी पर भारी पड़े हैं 2 लड़के की जोड़ी और ये देखिए अब आपको ग्राफिक्स बताते हैं। एनडीए 292, इंडिया गठबंधन को 234, कुल सीटें 543 और इसमें इंडिया गठबंधन को 234, अदर्स के खाते में 17 सीटें। यानी कि एनडीए सरकार तो बना रही है लेकिन बीजेपी अपने अकेले दम पर बहुमत से काफी दूर है। ये देखिए 292, 234 ज्यादा अंतर नहीं है और अदर्स के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 543 और अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग है और बीजेपी के नेताओं की भी बड़ी बैठक शाम को रखी गई है और ऐसे में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, तमाम सहयोगियों दलों से भी बातचीत की जाएगी। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल भी अब आपको बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और इसमें बीजेपी गठबंधन को 36 सीटें, पिछली बार से बेहद कम। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीटें। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है। और अदर्स के खाते में 1 सीट, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया है, बीएसपी शून्य रह गई है। तो ये 36 बीजेपी गठबंधन की सीटें आप देख रहे हैं। इसके अलावा 43 समाजवादी पार्टी गठबंधन, इसमें कांग्रेस की सीटें भी ऐड हैं और अदर्स के खाते में 1 सीट गई है और वो है चंद्रशेखर आजाद की सीट। यानी कि बीएसपी से भी अच्छा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश का हाल हम आपको बता रहे हैं, ये 80 सीटों का हाल है। और आइए आपको कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं, क्योंकि कई राज्यों में नुकसान हुआ है बीजेपी को और 5 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर विपक्ष को खदेड़ दिया है बीजेपी ने। लेकिन एक बड़ा राज्य अगर पिछड़ जाता है, वहां पर परफॉर्मेंस निल रहती है, तो ऐसे में फिर सोचना होगा।